हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस सब्जेक्ट की 7th क्लास की वर्कशीट है, जिसकी वर्कशीट का जो नंबर है वो है हमारा 15 और जो डेट है हमारी वो है 20 नवंबर 2020। इसमें बच्चों हमारा जो चैप्टर वो चल रहा है एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स। इसमें आज हम जो हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। जो हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स जिसको हम सूचक बोलते हैं उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं कि इंडिकेटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिकेटर। व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। के इंडिकेटर्स वो होते हैं, ये स्पेशल टाइप के जो है सब्सटेंस होते हैं जो हमें बताते हैं कि जब हम उनको टेस्ट करते हैं किसी सब्सटेंस को, तो ये हमें बताते हैं कि जो उसका नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है। अबे बट हाउ दीज डू सो बाय चेंजिंग, कि मतलब ये जो है कैसे काम करते हैं, कैसे कि बाय चेंजिंग दियर कलर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या है, जब हम इनको किसी बेसिक या किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या है, ये अपना जो कलर होता है वो चेंज कर देता है। तो इससे हमें क्या पता, हमें जो है हमने एक वो बना रखा है कि एसिडिक में जब ये रंग चेंज हो जाए तो ये हमारा एसिडिक होगा। ठीक है। तो ये क्या है, बाय चेंजिंग दियर कलर इन सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेसिक। तो ये क्या है, अपने जो कलर होता है उसको चेंज कर लेता है। अब हमने पढ़ा इंडिकेटर्स। अब क्या है, हम पढ़ेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वो मैनमेड नहीं है। नेचुरल indicators naturally occurring substances which are used as a indicator are called नेचुरल इंडिकेटर्स। के जो नेचुरली जो हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित हैं, प्रेजेंट है, और वो जो इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है टर्मरिक। जैसे आपको इधर का टर्मरिक माने हल्दी, आपका चाइना रोज़, आपका ये जो गुड़हल का फूल होता है ये भी एज अ इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। और आपका लाइकेन भी जो है हम गुड़हल के लाइकेन भी जो है हम एक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। लाइकेन आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या होती है। इट इज़ अ सिम्बायोसिस ऑफ फंजाई एंड एल्गी। ये जो है, ये जो लाइकेन है ये दो से मिलकर बनी है, ऑर्गेनिज्म से, एल्गी और फंजाई से। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, लिटमस अ नेचुरल डाई। जो हमारा लिटमस है हमने क्या है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, हमने वो लाइकेन से। लिटमस अ नेचुरल डाई। इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। ये क्या है, ये अधिकतर कॉमनली यूज होता है और ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकेन से। ये रहा लाइकेन। इट हैज़ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। ये क्या है, डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, इसका क्या कलर होता है, पर्पल। ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रिप्स। ये क्या है, सोल्यूशन में, और आपने देखी होगी एक लंबी लंबी जो है स्ट्रिप्स में पाई जाती हैं, ब्लू और रेड कलर की। दिस स्ट्रिप्स आर नोन एज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर इज टू टाइप, जो मैंने आपको बताया, रेड और ब्लू लिटमस पेपर। ये क्या है, दो कलर में पाई जाती हैं, रेड और ब्लू। When blue litmus paper is added to acidic solution it turns red। जब हम ब्लू लिटमस को, जब अगर हमारा क्या है, हमारी कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर हम क्या है ब्लू स्ट्रिप इसमें डालेंगे तो क्या है वो क्या है, वो रेड में चेंज हो जाएगी। ठीक है। व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये क्या रंग में चेंज हो जाएगी, रेड में। और अगर हम जब रेड लिटमस इज एडेड टू बेसिक, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में। ये हमको बेटा याद करने पड़ेंगे और ध्यान रखना पड़ेगा। अब है टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर। इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। जो आपका टर्मरिक, जो आपका इंडिकेटर है वो एसिडिक में उसका रंग चेंज नहीं होता, वो येलो ही रहता है। लेकिन जब आप टर्मरिक को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग येलो से रेड हो जाता है, ये रेड हो जाता है। जैसे आपने जब आप बर्तन मांजते होंगे, जब आपकी मम्मी मांजती होगी, तो उसमें जो है जब आप सर्फ से मांजते हैं तो क्या है, उसमें जब हल्दी तो होती है हमारे खाने में, तो क्या है आप देखना वो क्या है, वो लाल कलर का, जो आप मांजते हैं उस टाइम लाल कलर का जो भी कुछ खाना बचता है वो लाल कलर का, जो आपकी प्लेट होती है वो लाल कलर में बदल जाती है। ठीक है। आप एक बार इसको ध्यान से देखना। अब है चाइना रोज एज अ इंडिकेटर गुडल, जिसको बोलते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक और बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। ठीक है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो चाइना जो इंडिकेटर है, जब हम उसको एसिड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, डार्क मर्जेंटा, डार्क पिंक। और जब हम उसको बेसिक में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, ग्रीन। ठीक है। तो बच्चों ये आपको क्या है, एक ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब एसिड रेन के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा।
कि द रेन बिकम्स एसिडिक व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. एसिड रेन क्या होती है? जब हमारी जो रेन होती है वो बादलों से जब गिरती है तो वो जब हमारे एनवायरनमेंट में आती है तो उसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो व्हीकल से या किसी चिमनी से निकलती हैं। तो एनवायरनमेंट में जब वो जो एसिड होती है, जो मतलब वो जो रेन होती है, जब इनके साथ मिलती है तब वो क्या है, वो एसिड में क्या है, चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमारी एसिड रेन होती है जब वो गिरती है इन सब के साथ, पोल्यूटेंट्स के साथ मिलके, तो हमारी वो बिल्डिंग को ख़राब कर सकती है। हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारा ताजमहल है वो उसका जो पत्थर है वो क्या है, पीला होता जा रहा है बिकॉज ड्यू टू द एसिड रेन। और हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या है, वो बहुत ही उससे क्या है, खतरा होता है, डैमेज कर सकता है वो उसको। तो हमने क्या है, हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ लिया, हमने लिटमस पेपर, हमने टर्मरिक मतलब हमने नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। तो अब हम क्या, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, हमने यहीं पढ़ा। ठीक है। तो नेचुरल, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज अ इंडिकेटर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। आप एग्जांपल देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देख के बेटा लिख लेना जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। क्या बेसिक सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देता है, वो ग्रीन में। जैसे आपने यहाँ पे भी देखा कि चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, आप क्या लिख देंगे, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टर्मरिक चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम येलो टू, जैसे आपने यहाँ पे देखा था येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, आप क्या लिख देंगे, येलो टू रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर, कि अगर आप रेड लिटमस पेपर ले तो जब उस पर आप एसिडिक डालते हैं तो क्या चेंज होता है, जब आप बेसिक डालते हैं तो क्या चेंज होता है। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन रेड लिटमस पेपर, एसिडिक में क्या आपका नो चेंज, क्योंकि जब आप एसिडिक में एसिडिक ही डाल रहे हैं, आपका रेड लिटमस पेपर क्या है, वो एसिडिक के बारे में बताता है हमें, तो क्या है, नो चेंज। जब आप उस पर आप एसिड डालेंगे और जब आप बेसिक सॉल्यूशन जब आप, तो ये क्या होगा, ये टर्न्स रेड। तो जैसे ये क्या है कि व्हेन रेड लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, इट टर्न्स ब्लू, तो क्या है, ब्लू कलर देगा ये। ठीक है। फर्स्ट में नो चेंज, दूसरे में आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से पूरा भी लिख सकते हैं कि व्हेन रेड लिटमस इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, या सिर्फ आप ब्लू भी लिख सकते हैं, ब्लू कलर। ठीक है। या आप पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द 3 मेन गैसेज दैट कॉज एसिड रेन आर, 3 मेन गैसेज हमने कौन सी पढ़ी थी, कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या है, ये 3 जो गैस हैं ये जो है रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा देख के लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बच्चों आज की 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है 20 तारीख की, 20 नवंबर की। बच्चों अच्छी लगा तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। और बच्चों जब अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। चलो बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा के रखिए। ठीक है बच्चों, और आपका तहे दिल से बच्चों शुक्रिया, ये तो आपको कहना ही है, ज़रूर कहना है, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।